नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी, प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए तैयारी कर रहा विपक्ष, उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों की दस्तखत। थैंक यू मोदी जी, पीएम मोदी के इस कदम के मुरीद हुए राहुल गांधी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। यूपी और बिहार में बारिश की तबाही, गंगा दूसरे दिन भी उफान पर, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा, आंदोलनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने उत्तरी केरल के वायनाड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन से तबाह हुए चूरलमाला, मुंडकई और पंचिरमट्टम बस्तियों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद वे सुबह करीब 11:15 पर कन्नूर हवाई अड्डे से वायनाड के लिए रवाना हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर केरल के सीएम पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्वागत किया। मोदी के साथ राज्यपाल खान, सीएम विजयन और केंद्रीय पर्यटन तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी थे, जो प्रधानमंत्री के साथ एयर इंडिया वन विमान से यात्रा कर रहे थे। प्रधानमंत्री राहत शिविर और अस्पताल का भी दौरा करेंगे और आपदा के पीड़ितों और बच्चे लोगों से भी मिलेंगे तथा उनसे बातचीत करेंगे। घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी घटना और मौजूदा राहत कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में बोलते हुए वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए अधिक मुआवजा और व्यापक पुनर्वास पैकेज की मांग की थी। सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों की दस्तखत। संसद सत्र के हंगामेदार अंत के बाद विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर विचार कर रहा है। संसद सत्र कल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि सत्र 12 अगस्त को खत्म होना था। धनखड़ और इंडिया ब्लॉक पार्टियों के बीच संबंध तब बिगड़ गए जब सूत्रों ने कहा कि वे उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस जमा करने पर विचार कर रहे हैं। अगर प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह अध्यक्ष के स्पष्ट रूप से और लगातार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करने वाला एक बयान होगा। विपक्षी सूत्रों ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर 87 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक सूत्र ने कहा कि लगभग 2 दिन पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रहा है। विपक्ष और सभापति के बीच टकराव की नौबत तब आई जब जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। वैसे प्रस्ताव पारित होने से दिक्कत यह रही कि इंडिया ब्लॉक के पास संख्या बल नहीं है जितना जरूरी होना चाहिए। थैंक यू मोदी जी, पीएम के इस कदम के मुरीद हुए राहुल गांधी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड जिले का दौरा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हाल ही में हुए भूस्खलन से तबाही का आकलन करना है। पीएम के केरल रवाना होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के मोदी के फैसले की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नुकसान की गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, वायनाड में आकर इस भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी तबाही की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वायनाड पहुंचने के बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा स्थल का दौरा करने से पहले वायनाड में हवाई जहाज सर्वेक्षण किया। यह संभवतः केरल में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में से एक थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद गांधी पिछली लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते थे।
यूपी और बिहार में बारिश की तबाही, गंगा दूसरे दिन भी उफान पर, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बालिया वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा में घाटों के किनारे के 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस गया है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उधर बिहार में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपौल, नालंदा और गया जिले की 4000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ से 145 सड़कें बंद हैं। बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। प्रकृति आपदा के कारण प्रदेश का 842 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश यानी 12 सेंटीमीटर का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश यानी 7 सेंटीमीटर का अलर्ट जारी है। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा, आंदोलनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने अपने पद से हटने का ऐलान कर दिया है। उनका फैसला आज छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है, जिन्होंने उन्हें और अपीलीय प्रभाग के जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी किया था। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में चेतावनी देते हुए कहा, अगर चीफ जस्टिस और बाकी जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके आवासों को घेर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने हालात के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस्तीफे के लिए कुछ औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा करके मैं आज शाम तक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा भेज दूंगा। छात्र आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जजों के इस्तीफे की मांग करते हुए कोमिला में सुबह 10 बजे से अदालत के गेट पर धरना दे रखा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।